बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले हड़ौती में आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की पुलिस से इस दौरान झड़प भी हो गई। पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार कर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। एनडीटीवी से खास बातचीत में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि चंबल किनारे बसे कोटा में बिजली पानी के लिए जनता त्रस्त हो रही है। क्या कुछ कहा है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने, सुनवाएंगे आपको। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी प्रतिक्रिया दी है। कोटा में आज कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया है। विभिन्न मुद्दे थे, बिजली, पानी, नीट, तमाम मुद्दे, और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शामिल हुए उसमें। जी, आज हड़ौती में धावा बोला कांग्रेस ने। देखिए, हड़ौती में लोग परेशान हैं, पूरे प्रदेश में लोग परेशान हैं। बिजली पानी को लेकर के त्राईमाम मचा हुआ है। न बिजली है, न पानी है, और 25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में जिस प्रकार से पेपर लीक होकर के नीट में धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, उजागर हो गया। नीट पीजी की जो परीक्षा रद्द कर दी है एनटीए ने, और आप देखिए कि नेट की परीक्षा रद्द कर दी है, और इस नीट यूजी को उन्होंने सीबीआई को जांच दे दी और फिर काउंसलिंग करवा रहे हैं, निरस्त नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ा घोटाला। और बिहार और गुजरात, वहाँ पर ये बीजेपी के जो डबल इंजन की ये सरकारें हैं, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा हुआ है। ये जब हमारी सरकार थी तो हमारे ऊपर अनर्गल बहुत आरोप लगाते थे। तब भी हम कहते थे कि पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या है, उसके ऊपर केंद्र का कानून बनना चाहिए और सख्त कानून बनना चाहिए। हमने कानून बनाया, लेकिन ये उस टाइम नहीं बनाया इन्होंने। अब जाकर के लागू किया जब ये नीट का पेपर भी और सारे पेपर आउट हो गए। तो आप एक तरीके से उसके डायरेक्टर को, एनटीए के डायरेक्टर को बर्खास्त कर रहे हो कि ये गड़बड़ हो गई, और सीबीआई को जांच दे रहे हो, और उस परीक्षा को आप निरस्त नहीं कर रहे हो। तो ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ है। और जो बिजली पानी की समस्या है, यहाँ जो मुझे बताया गया कि जो आईजी हैं वो बीजेपी के नेताओं के इशारे के ऊपर गलत मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्ज कर रहे हैं और दादागिरी कर रहे हैं। जो मिलने जाता है उस जनप्रतिनिधि से ढंग से बात नहीं करते। ऐसे अधिकारियों को हम चेतावनी देने के लिए आए हैं कि ये नौकरी भारी पड़ जाएगी। आप लोग कानून सम्मत काम कीजिए। अगर कोई अपराधी है, कोई गड़बड़ करता है तो आप कीजिए, लेकिन आप इसलिए कि हमारे यहाँ बीजेपी के बड़े नेताओं के फ़ोन आ गए इसलिए हमको मुकदमे दर्ज कराने, इनको परेशान करना, ये बर्दाश्त नहीं करेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता। इसलिए हमने पूरे हड़ौती में ये कहा है, यहाँ से हमने शुरुआत की है। 25 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। ये समीक्षा के नाम से अपना टाइम पास कर रहे हैं, और मंत्री, एमएलए सब परेशान हैं। ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी हो गए हैं। आप देखिए कि बच्चा कोटा का कह रहा है कि आईजी दादागिरी कर रहा है। किसने दे दिया उसको अधिकार? एक आईपीएस है वो, है ना, उसको किसने अधिकार दे दिया कि मर जाए जिसके मुकदमा दर्ज करा दे, मर जाए जिसको अंदर कर दे? ये गलत बात नहीं है क्या? आप बताइए। आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन कीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। अभी हमने देखा, हमने कोऑपरेट किया ना पुलिस को। भाई, हमें पुलिस से झगड़ना थोड़ी था, हमें हमारी जनता के मुद्दों को रखना था, और उन मुद्दों को हमने हमारी बात में रखा है। तो हमने कहा है कि भाई ठीक है। अभी एसपी का फ़ोन आया था कि सर क्या है, मैंने कहा जी हमें हमारा मैसेज देना है कि आप लोग कानून सम्मत काम कीजिए, और जो जनता के मुद्दे हैं, हड़ौती के लोगों के मुद्दे हैं, उनको हम आवाज़ देंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करें। ये भजन मंडली नहीं चलने वाली है। ये पर्चियों से बन तो गए, लेकिन पर्चियों से फिर सरकारें नहीं चलती है। आप अधिकारियों से पर्चियाँ ले करके सरकार चलाना चाहते हो, ये कितने दिन चलाओगे? एक मुख्यमंत्री मंत्री मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं आते हैं, इस्तीफा जेब में लिए घूम रहे हैं। पता नहीं, एक आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि को, एमएलए को शिक्षा मंत्री, मतलब शर्म की बात है कि ये आरएसएस और बीजेपी की ये सोच है कि इस तरीके का व्यक्ति जो देश की राष्ट्रपति महामहिम को बनाने का श्रेय लेते हैं कि हमने आदिवासी को राष्ट्रीय बना दिया, उन आदिवासी के डीएनए को टेस्ट कराने की बात कहता है, उनके बाप कौन है इसके टेस्ट कराने की बात कहता है। इससे बड़ा शर्मनाक, घृणित, निंदनीय बयान कोई हो ही नहीं सकता। और फिर भी बीजेपी का एक प्रवक्ता, एक व्यक्ति, मुख्यमंत्री कोई बात ही नहीं कह रहा है कि ये आप माफ़ी मांगिए और इस्तीफा लीजिए इसका। ऐसा आदमी चलेगा? 14 मुकदमे जिसके खिलाफ हों और गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में स्टे लगा रखा हो, वो व्यक्ति हम लोगों को चैलेंज करता हो, जनता को चैलेंज करता हो, टीचर्स को धमकाता हो, शिक्षा की बात नहीं करता हो, शिक्षा का अलावा बात करता हो। जब पहले मंत्री रहे थे ना, तब इनके जो कारनामे थे वो सबको पता है। इसलिए हमारा मुंह नहीं खुलवाए। हम आपके लिए भी कहते हैं वो तो कि जेल जाएंगे। तो बैठा हूँ ना वो कोटा में, उसी के गृह क्षेत्र में बैठा हूँ,
पुलिस खड़ी है, हजारों की संख्या में बुलाई रखी है, आईजी उनका घर का है ही, तो करो ना गिरफ्तार गोविंद डोटासरा को। अगर हमने कोई गड़बड़ की है तो 100% गिरफ्तार भी करो, हम खुद ही चले जाएंगे कि साहब हमसे ये अपराध हो गया, ये गलती हो गई। ऐसे थोड़ी होता है, तमाशा समझ रखा है इन्होंने। ये ट्रस्टी है, ये हिटलर नहीं है यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया।